Okay, hello student. Today we will discuss the lesson number 11, force and pressure. In this chapter, we will discuss different topics like the force definition, effect of force, type of force, and balanced force, unbalanced force, and difference between the mass and weight. And these topics are related to the force. And then when these topics are complete, then we will start the topic related to the pressure. Now first of all, जैसे नाम है आपके चैप्टर का फोर्स एंड प्रेशर, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भाई फोर्स है क्या, फोर्स एक्चुअली में है क्या. फोर्स इज ए पुश और पुल. फोर्स क्या है, किसी को धक्का देना या किसी को खींचना. या अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर. ठीक है. नाउ फोर्स की जो डेफिनेशन है क्या होगी, द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द फोर्स इज पुश और पुल. फोर्स क्या है, या तो पुश है या फिर क्या है, पुल है. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड डेफिनेशन हम इसको ऑल्सो डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, फोर्स is an action of one body on another body. मतलब एक्शन है एक बॉडी का दूसरे बॉडी के ऊपर, किसी को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, आपका फोर्स कहलाता है. फोर्स क्या है, फोर्स इज ए मेजरेबल क्वांटिटी. फोर्स क्या है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं. फोर्स इज अ measurable quantity. कि फोर्स क्या है, एक मेजरेबल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं. डैट मीन आप किसी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हो, हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर जो है वो हम कर सकते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि भाई फोर्स की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. क्या है, जो एसआई यूनिट है फोर्स की वो क्या है, न्यूटन है. सीजीएस यूनिट क्या है, सीजीएस जो यूनिट है फोर्स की वो है डाइन. सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. ओके. नाउ हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, हम फोर्स को सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं. ना तो हम फोर्स को देख सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं. फोर्स कैन नॉट टच और सीन बाय अस. हम इसको ना ही तो टच कर सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, बट इट इज ओनली फील बाय अस. बट हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं. जैसे आपको आप खड़े हो और आपको पीछे से किसी ने धक्का मारा, डैट मीन आप आगे की तरफ जाओगे, डैट मीन आपको फील होगा कि किसी ने मेरे ऊपर क्या अप्लाई किया है, फोर्स जो है वो अप्लाई किया है. फोर्स को हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, जो फील है वो हम क्या है, फोर्स को कर सकते हैं. नाउ अब फोर्स का क्या है, फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन. फोर्स क्या रखता है, मैग्नीट्यूड भी रखता है और क्या रखता है, डायरेक्शन भी है वो रखता है. फोर्स हैज मैग्नीट्यूड as well as direction. कि भाई जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी रखता है. मैग्नीट्यूड जैसे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 40. ओके. डायरेक्शन, दैट किस डायरेक्शन में आप फोर्स को अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में आपको इफेक्ट जो है उसका क्या है, नजर आएगा. तो दैट मीन फोर्स क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 20 न्यूटन. दैट मीन मैग्नीट्यूड क्या है, 20. न्यूटन क्या है, इसकी यूनिट है. दैट मीन किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है वो इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या है पता चल जाता है. नाउ अब जो डेफिनेशन आती है, जैसे एसआई यूनिट क्या है आपकी, न्यूटन है, एंड सीजीएस यूनिट क्या है आपकी, डाइन है. तो रिलेशन को करने से पहले कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज पावर 5 डाइन्स, इसको
क्या करेंगे, 1 न्यूटन की जो डेफिनेशन है वो हम करेंगे। 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या है? 1 Newton is defined as the force that is required to accelerate the mass of 1 kg by 1 meter per second square. The force is required to accelerate mass of 1 kg by 1 meter per second square in the given direction. That means according to this definition, 1 Newton equal to 1 kg meter per second square. ओके, नाउ इस रिलेशन को हमें क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये आगे इस रिलेशन को करने में क्या है हमारा यूज होगा। नाउ ऐसे की डेफिनेशन किसकी आएगी, 1 डाइन की। व्हाट डू यू मीन बाय द 1 डाइन? One dyne the force is required to accelerate mass of 1 gram by 1 centimeter per second square in the given direction. That means यहां से क्या है, 1 dyne equal to 1 gram सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब हमें दोनों इन रिलेशन को क्या करना है, हमें लर्न करना है, बिकॉज दिस बोथ रिलेशन आर यूज टू सॉल्व दिस रिलेशन। ओके, नाउ अब हम करते हैं, हमें ये सॉल्व करना है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 डाइन। प्रूव दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10 raised power 5 डाइन। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो हमने अभी किया है कि भाई जो न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी के इक्वल होता है। नाउ 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब रिलेशन को ध्यान से देखो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हमें 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, तो दैट मीन हमें ग्राम को केजी में चेंज करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वी नो दैट 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज इक्वेशन नंबर ए, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वेशन नंबर बी। नाउ अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इक्वेशन ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट में आप इसको पुट करो ना। जब आप पुट करेंगे तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो हम क्या रख देंगे वहां पर 1000 ग्राम, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो क्या रख देंगे 100 सेंटीमीटर एंड सेकेंड स्क्वायर। नाउ क्या हो गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने जीरो, 1 2 3 4 एंड 5, तो 10 रेज की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ देखो जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें क्या है, ग्राम सेंटीमीटर बाय सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, लेट मी डाइन। तो मैं इसकी जगह पर क्या पुट कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर क्या पुट कर सकती हूँ, डाइन जो है वो पुट कर सकती हूँ। तो नाउ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज पावर 5 डाइन्स।
ये क्या हो गया, हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या हो गई, प्रूव हो गई। नाउ दिस इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि भाई फोर्स के इफेक्ट को क्या है, अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देयर विल बी द 5 इफेक्ट। नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के हमें क्या करने हैं, इफेक्ट हमें स्टडी करने हैं। नाउ देखो फर्स्ट इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। अब यहाँ पर स्टेशनरी वर्ड यूज किया है, दैट मीन जो आपका किस पर है, रेस्ट पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूँ कि भाई एक फुटबॉल प्लेयर है और फुटबॉल रेस्ट पर है, उस टाइम वो क्या करेगा, अपने पैरों की हेल्प से उसको किक करेगा। जैसे ही वो किक की हेल्प से, दैट मीन जैसे किक अप्लाई कर रहा है, फोर्स अप्लाई किया, तो रेस्ट वाली पोजीशन किस में आ गई, मोशन में आ गई। तो क्या है, फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है हम उसको किस में ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। दैट मीन हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, रेस्ट ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, मूव जो है वो हम कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। दैट मीन कोई भी बॉल जो है आपकी घूम रही है और आप फोर्स अप्लाई करोगे और उसको आप क्या है, रोक दोगे, वो क्या होता है, दैट मीन फोर्स की हेल्प से आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, रेस्ट पे ला सकते हो। जैसे कि गोल कीपर है, गोल पोस्ट पे जब बॉल आती है, गोल कीपर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और गोल होने से बचा लेता है। तो भाई मूविंग ऑब्जेक्ट थी बॉल, तो गोल कीपर ने फोर्स अप्लाई किया और उस बॉल को क्या कर दिया, रेस्ट पे ला दिया। ठीक है, तो फोर्स क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। नाउ थर्ड क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ्रेंड है वो बाइसाइकिल चला रहा है और आप पीछे से क्या कर रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में बाइसाइकिल चल रही है उसी डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जो स्पीड है, किसकी स्पीड है, बाइसाइकिल की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में बाइसाइकिल जा रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो देन क्या हो जाएगा, जो स्पीड है बाइसाइकिल की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दैट मीन जो स्पीड है मूविंग ऑब्जेक्ट की, आप उसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नाउ फोर्थ पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो कोई भी बैट्समैन जब बॉल क्या है, कोई भी बॉलर जब बॉल थ्रो करता है, फेंकता है, बैट्समैन क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ द बैट उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो भाई फोर्स की वजह से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, शेप और साइज जो है ऑब्जेक्ट की क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक रबर बैंड है, आप रबर बैंड के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप फोर्स अप्लाई करोगे वो स्ट्रेच हो जाएगा, दैट मीन्स की
शेप भी और साइज भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन ये सारे के सारे क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है। दैट मीन हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में यही स्टडी किया था कि फोर्स के बस इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, हम उसको जो फोर्स है उसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, बस उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। फोर्स क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। फोर्स क्या है, स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज को भी क्या कर सकता है, वो चेंज